उन्होंने हमारे ऑफर को ठुकराकर जैसे तैसे कंटिन्यू किया और कुछ दिनों से कोई मछली पकड़ने में वो नाकामयाब रहे। पैसे तो आ रहे थे पर अब उनके पास खाने के साथ साथ वक्त भी बहुत कम था। मैं अपने बेल्ट के लास्ट होल पर हूँ और हमारे पास सिर्फ 2 दिन का खाना बचा है। ये अच्छा नहीं है। हमें इस नाले को पार करने के लिए नाव की जरूरत है। हमें वहाँ नदी तक पहुँचना होगा। अगर उस नदी में मछलियाँ मिल गई तो सब ठीक हो सकता है। क्योंकि उनका राशन तेजी से खत्म हो रहा था, अब खाने के लिए उनकी उम्मीद सिर्फ वो नदी थी जहाँ वो सिर्फ दलदल पार करके ही पहुँच सकते थे ताकि वो मछली पकड़ सके। अपनी ताकत इसमें खत्म करना रिस्की है पर अब वहाँ तक पहुँचना ही होगा। बहुत मुश्किलों के बाद हेज को आखिरकार वो नदी मिल ही गई। ओह माय गॉश! ये देखो, यहाँ नदी है। क्या तुमने इससे भी खूबसूरत कुछ देखा है? अब ये नदी ही हमारी उम्मीद है जो तय करेगा कि हम यहाँ रुकेंगे या जल्दी चले जाएंगे। किस्मती से उसके पास एक सीक्रेट वेपन था। ग्रीज और मैंने हमारा फिशिंग पोल बनाया है, इससे मछली पकड़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि हेज का फिशिंग पोल पूरी तरह से टूट गया था, उसे अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा, वो भी कई घंटों के लिए। फिर भी वो फेल हो गया। नहीं। घंटों बीत गए, हेज की एनर्जी भी वेस्ट हो रही थी क्योंकि अब तक वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया और वो हार मानने ही वाला था कि इसे नहीं जाने दूंगा। या क्या बात है! यस, मैंने कहा था ना इसे नहीं छोड़ूंगा। और किस्मत यही नहीं रुकी। मैं इसे ग्रिस को दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। वो बहुत खुश होगा। आज हम डिनर करेंगे। बहुत अच्छे। बहुत दिनों बाद असली खाना खाया। मैं इनके लिए एक ऐसा ऑफर तैयार कर रहा था जो कि वो नकार नहीं सकते। आज डे 40 है और उन्होंने लाखों डॉलर्स कमा लिए हैं और आज मेरे पास बहुत ही बढ़िया ऑफर है। $10,000 के लिए तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। तुम अपनी वाइफ से मिल सकते हो और वो इस वक्त तुम्हें देख रही हैं। तुम कर सकते हो। Oh तुम कर gosh, सकते सच हो में? हनी। अरे वाह, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मैं अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ओके जिमी। यस यस। हाय बेबी, कैसी हो? मैं डैडी। ओह माय गॉश। मुझसे बहुत बदबू आ रही है। हाय डालिया। लेकिन उनके परिवार को देखना जितना अच्छा था उतना ही मुश्किल भी था क्योंकि हर किसी के मन में एक ही सवाल है। हम और कितने दिन यहाँ रुक सकते हैं? मैं चाहती हूँ तुम घर चलो। मैं सच में ऐसा चाहती हूँ। मैं जानता हूँ पर क्या अभी तुम्हें मेरी जरूरत है? हाँ, इसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें अपने बेटे के साथ रहना चाहिए। तो मुझे नहीं पता कोई और क्या कहेगा पर तुमने काफी पैसे कमा लिए हैं, अब घर चलो। वो बातचीत मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। कल का दिन सचमुच बहुत अच्छा था। उसमें वो सभी चीजें थी जो मुझे पसंद हैं। मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा दोस्त ग्रिस था। वो सचमुच बहुत बड़ा गिफ्ट था। लेकिन अब वो चले गए हैं। उसे पकड़ना, जानना कि वो सेफ है, उसने मेरा इस चैलेंज को देखने का नजरिया बदल दिया। अब क्योंकि मेरी वाइफ का मुझे सपोर्ट है तो मैं तब तक रुकूंगा जब तक $1 मिलियन ना हो जाए। अपने परिवार से मिलने के बाद हेज और ग्रिस इतने खुश थे जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। हेज एंड ग्रिस, 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 हेज एंड ग्रिस, ग्रिस, जरा इसे देखो। हमला! चलो इसे पकाते हैं। जरा देखो इसे, ये परफेक्ट है। पहले के हालातों ने उन्हें पूरी तरह कमजोर बना दिया था 4 लाख। पर अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लगता है कि कोई जेंडर रिवील है और जेंडर पैसे हैं। भले ही उनका हौसला बुलंद था, फिर भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी था। मछली पकड़ने के लिए नदी तक जाने के लिए उन्हें पहले इस बड़े से दलदल से गुजरना होता है। लेकिन अगर उनके पास नाव हो तो वो आसानी से नाले से नदी तक जा सकते हैं। मैं एक नाव बना रहा हूँ। आइडिया ये है कि लकड़ियों से एक फ्रेम बनाया जाए और फिर उसमें अपना ट्राइपॉड जोड़ दिया जाए ताकि ये तैर सके। मुझे ये भी पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं। अगर हम दलदल से गुजरे बिना मछली पकड़ सकते हैं तो ये रिस्क उठाने लायक है। इस खूबसूरत नाव को ट्राई करने का समय आ गया। ऑल द बेस्ट। ये चीज हैरान करने वाली थी क्योंकि मैं कुछ ऐसा ही ऑफर देने वाला था। आज डे 50 है, देखते हैं वो कैसे हैं। हाय। तुमने यहाँ एक गांव बना लिया है। रुको, क्या तुमने एक नाव बना ली? हाँ। तुम कह रहे हो कि ये लकड़ी का तिरपाल तैरता है? ट्राई करोगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। ओह माय गॉड, ये सच में काम करता है। इन्होंने यहाँ एक बोट भी बना ली। ओके, अब यहाँ पर ये है तो काफी कुछ बदल जाएगा। अजीब है कि तुम दोनों ने कल यहाँ एक नाव बना ली क्योंकि इसने हमारे $40,000 बचा लिए। पर फिर भी ये खतरनाक है। हे। यार, शुरुआत में जब हम यहाँ आए थे तब तुम्हें याद है कितनी ठंडी थी? हाँ, मौसम थोड़ा अच्छा है, वार्म है।
स्प्रिंग का मौसम आ गया है और ये दोनों काफी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। वाओ, यहाँ कितने सारे खूबसूरत फूल हैं, है ना? आज कौन सा दिन है? 51? मुझे नहीं पता, मैं गिनती भूल चुका हूँ। एयरप्लेन की आवाज आ रही है। कहाँ? वो हमारी तरफ ही आ रही है। अब हमारे पास $4,40,000 हो गए हैं। अब ये बनाएंगे सबसे प्यारा सिंहासन। इसमें से 80% पैसे मैं अपने बिजनेस में डालूंगा। मैं नहीं चाहता कि केटी अब 24 घंटे की शिफ्ट करे। ये पैसे उसके और हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी है। गर्म मौसम काफी अच्छा था, पर इसमें प्रॉब्लम्स भी नजर आई, जैसे सांप वो काटेगा तो नहीं? और चूहे निकलो यहाँ से हर रात। ओह माय गॉश! और ना सोने की वजह से वो काफी चिड़चिड़े हो गए। यहाँ तक पहुँचने में हेज को बहुत दिक्कत हो रही है। हेज, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम्हें क्या लगता है ये बोट हवा से चलने वाली है? तुम वहाँ जाकर फिशिंग लाइंस क्यों नहीं बना देते? तुम्हें पता है तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। वो गुस्से में है। क्या तुम वो लाइंस चेक कर लोगे? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस पूछ ही रहा था। थैंक यू मुझे मेरा काम इतनी अच्छी तरह से बताने के लिए। थैंक यू। बहुत गुस्सा। याद रहे कि हेज और ग्रिज अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर हेज थक चुका था और उसे अब मजाक मस्ती पसंद नहीं आ रही थी। ग्रिस का इसे चलाने का आइडिया बिल्कुल काम नहीं कर रहा क्योंकि उसका आइडिया बकवास था। हेज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें इरिटेट कर रहा हूँ। सॉरी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि तुम अपसेट हो। कोई बात नहीं। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन के मारे हेज ने अपना कैमरा बंद कर दिया और नदी के पास चला गया, जहाँ पर वो अगले दिन तक रुका रहा। हेज रवाना हो गया है और मुझे लगता है कि वो भाग गया होगा। मुझे उसकी चिंता हो रही है। मुझे पता है कि रात में ठंड होगी। अगर वो कुछ दिनों में वापस नहीं आया तो मुझे उसकी तलाश में जाना होगा। आइए उसे खुश करने के लिए कुछ करें। हमें एक बोर्ड मिला है जो जिमी बीच ड्रॉप पर छोड़ गया था और मैं इससे कुछ बढ़िया बनाने वाला हूँ। और सच कहूँ तो ये काफी मजबूत है। और जब हेज वापस आया वो खाली हाथ नहीं था। लगता है हेज अपने एडवेंचर से वापस आ गया है। बढ़िया। ओ, ये तो सी ट्राउट है। मैं काफी थक गया हूँ, इसे पकड़ना जरा। जरूर, तुम आराम कर लो। ग्रेस! हाँ दोस्त, ये क्या है? ये टेबल है। हमारे पास टेबल है? हाँ? ओह मैन! वाह, लगता है उसे पसंद आया। ये $1,00,000 का टेबल है ग्रेस। तुम्हारा स्वागत है दोस्त। वापस अगर अच्छा आ लगा। उनकी सर्वाइवल की जरूरत पूरी होने और दोस्ती अच्छी होने के बाद एक सवाल अब भी बना हुआ था कि वो कब तक यहाँ रहेंगे। हमें बात करने की जरूरत है। हाँ। ये कब खत्म होगा? मेरा काम 5 दिन पहले ही पूरा हो चुका था। शायद एक और हफ्ता। हम दोनों को $35,000 मिलेंगे। अगर मैंने 70वें दिन वो गन चला दी तो तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा, सच में। हमें 70वें दिन पर बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम और दिन रुक सकते हैं। सही है। मैंने कह तो दिया है कि मैं रुकूंगा, पर अब मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मॉर्निंग दोस्तों। तो हेज थोड़ा परेशान है, मैं उसे देख रहा हूँ। वो अपने तक ही सीमित है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। इस बार में ग्रिस से बात की, वो चाहता है कि मैं और समय तक रहूं। वो एक तरह से मुझे लंबे समय तक रुकने के लिए मोटिवेट कर रहा है। अब लगता है कि ये सब छोड़कर मुझे पिता बनकर सोचना चाहिए। एक और दिन? हाँ। नहीं, मुझे पता था ये होगा। ओ नहीं। हेज चेक करने जा रहा है जो ब्रीफकेस अभी अभी गिरा। 70वां दिन। देखते हैं ग्रिस मानता है कि नहीं। देखते हैं क्या कहेगा। हम इन पैसों से क्या करेंगे? मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हम फ्लेयर चला दें? तुम्हें क्या लगता है? मुझे यहाँ रुकना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने परिवार के पास वापस जाना है। जानता हूँ। हमने हजारों बार इस बारे में बात की है। तुम आज क्या कहोगे, हाँ या ना? एक और दिन रुके। तुम खुद को 24 घंटे दो और फिर देखते हैं। शायद मन मैंने बदल बहुत जाए। सोचा है इस बारे में, लेकिन तुम्हें एक और दिन चाहिए तो कोई बात नहीं। क्या चल रहा है बॉयज? कैसे हो जिमी? बढ़िया। हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं। चलो इस तरफ आ जाओ। अब सोचो कि हेज यहाँ पर है ही नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन यहाँ रुक सकते हो? मुझे लगता है 45 दिन और मैं यहाँ आराम से रुक सकता हूँ। और क्या लगता है वो कितने दिन रुक सकता है? वो रोज मुझसे कहता है। तुम फ्लेयर शूट करने के बारे में कितने बार सोचते हो? हर पल। किस लिए रुके हो? इस स्टेज पर ग्रिस $1 मिलियन कमाना चाहता है और उसके लिए मना करना मुश्किल है। वो मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये परिवार की तरफ जाने लगा है। हाँ। तुम फ्लेयर शूट करोगे तो पता नहीं क्या होगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। कल रात नींद अच्छी आई?
मुझे उसे निराश नहीं करना है, पर ये मुझसे अब नहीं होगा। मैंने सोचा कि यहाँ हम पहले शेल्टर में वापस आए जहाँ मैं हर रात क्रिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सोता था, और उसके बाद ऐसा लगा ठीक है दोस्त, अब हम भाई हैं। मुझे पता था कि यहाँ से मैं ढेर सारा पैसा लेकर जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पता था कि जिंदगी भर के लिए एक दोस्त भी मिलेगा, और ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे अब सोचना होगा कि मेरे और मेरे परिवार के लिए क्या सही है। ये नहीं। हेज इतना उतावला हो गया था कि उसने सचमुच ग्रिस के बैग से फ्लेयर गन चुरा ली थी